बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल न भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने में तू बड़ा होशियार है, पर फल भोगने में बड़ा लाचार है। जिसने जानी है गुरु की महिमा, उसका डूबा कभी न जहाज है। गुरु बचनों को रखना संभाल के, एक एक बचन में गहरा राज है। जिसने जानी है गुरु की महिमा, उसका डूबा कभी न जहाज है। हैप्पी न्यू ईयर। ये नया साल आ गया। आप सबको भगवान प्रसन्न रखे, खुश रखे, घर परिवार सब स्वस्थ रहे, नए नए कार्य हो नए साल में। भगवान की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। ऐसे 2024 भी बहुत ही अच्छा ही साल रहा मेरे लिए, खासकर तो बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि भगवान ने मेरे से यानी हमसे भगवान ने बहुत सारे अद्भुत अद्भुत कार्य करवाए, जिसे मुझे करने में बड़ी आनंद आया, करने के बाद आनंद आया। 2024 की शुरुआत में ही मैंने सोचा था कि मेरे गुरु महाराज का आशीर्वाद मिल जाए, और जनवरी में ही मिल गया। उसके बाद माता पिता का आशीर्वाद भी मिला। उसके बाद जनवरी से लेकर और ये दिसंबर तक हर महीने में भगवान ने श्री सत्यनारायण भगवान का कथा में सुना, बिना किसी बाधा के। हर महीने ये अद्भुत रहा। मैंने तो सोचा था कि चलो कम से कम लगातार 5 महीने हर पूर्णिमा को हो जाए, लेकिन 5 भी हो गया, 7 भी हो गया, 11 भी हो गया, 12 भी हो गया, अब इस साल 13 भी हो जाएगा, भगवान की कृपा रहेगी तो। बड़े ही अद्भुत अद्भुत कार्य हुए 2024 में, भगवान ने हमसे कराया। मेरे बेटे के जन्मदिन के अवसर पे और मेरे शादी के सालगिरह के अवसर पे, यानी कि 8 अप्रैल यानी 28 अप्रैल और 28 मई, जो कि 28 अप्रैल को मेरा बेटा का जन्मदिन है, उस दिन भगवान ने हमसे अद्भुत कार्य करवाए। उसी तरह 28 मई को मेरा शादी का सालगिरह है, उस दिन भी अद्भुत कार्य हुआ, और उसके बाद भी हुआ बहुत सारे मौक़ों पे, और उनका आशीर्वाद मिला जिनकी ज़रूरत थी। इस साल में हमारे भगवान भोले बाबा हमें काशी विश्वनाथ बुलाए, और उनका दर्शन हुआ, भक्ति भाव से पूजा हुआ। बहुत सारे कार्य हुए हैं, क्या क्या मैं बताऊं। बहुत ही अच्छा रहा यह साल जो 2024 बीता। इस 2024 में हमने एक बार बहुत ही भक्ति भाव से पूजा के समय रामचरितमानस पढ़ा, और ये दिसंबर में समाप्त हुआ, जिससे मुझे बहुत ही, मैं क्या बताऊं, मुझे बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ। और सबसे बड़ा एक चीज़ मिला कि किसी बात को लेके मैं कभी कभी सोचता था तो मुझे दुख होता था, क्लेश होता था,
और ये चीज़ 25-26 साल से था। वो जो क्लेश था इस बार रामचरितमानस पढ़ने से, वो दूर ही नहीं हुआ बल्कि आनंद में बदल गया। मतलब एक श्राप कहा जाए वो वरदान साबित हो गया। 2024 में मैंने पहली बार एक बार गीता पढ़ा, जिसमें मैंने एक दिन मन में कुछ सवाल रख दिए और उसका जवाब ऐसा मुझे मिला कि शायद वो लग रहा था कि उस दिन का अध्याय भगवान मुझे मेरे सवाल का जवाब ही सुनाने के लिए बनाए हों, और मैं संतुष्ट हो गया। ये है भगवान की कृपा, ये है गीता, ये है रामचरितमानस। इस साल सावन में 2024 में मैंने पूरे सावन भगवान के द्वारा याद कराई हुई, नहीं तो मेरी क्षमता क्या है, मैं किस काबिल हूँ, मैं तो किसी लायक नहीं हूँ। भगवान ने उस लायक बनाया कि भगवान शिव स्तुति, रुद्राष्टकम और शिव तांडव, दारिद्र्य दहन स्तोत्रम, शंकर भगवान को पूरे सावन में मैंने सुनाया, जिसका मुझे बहुत सुनाने में, और क्या बताऊँ उसमें क्या आनंद आता है, बहुत ही आनंद ही आनंद है। बहुत सारा है, कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छा बीता 2024, बहुत ही सुंदर। एक अनुभव भी मिला 2024 में, भगवान ने कराया कि जो तुम ये मोह में आके तुरंत पिघल जाते हो और अपना समझने लगते हो किसी को भी, और फिर धोखा खाते हो, अब फिर तुम वही काम करते हो। वो जो इस साल अनुभव हुआ 2024 में, इस साल दिमाग में आ गया कि अब नहीं, बस अब ऐसा नहीं करना है। हर जो संभव हो सका, हर जो पूजा है मैंने, भगवान ने मेरे द्वारा बहुत ही अच्छे से कराया, चाहे वो राधा अष्टमी हो, कृष्ण जन्माष्टमी हो, दीपावली हो, धनतेरस हो, दुर्गा पूजा हो, और चित्रगुप्त पूजा हो, हर पूजा भगवान ने बहुत ही अच्छे से मेरे द्वारा संपन्न कराया, जिससे मुझे बहुत आनंद हुआ, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि भगवान ने इसके लिए मुझे चुना। कुल मिला जुला के बहुत ही अच्छा रहा 2024, आनंद में रहा। और 2025 के लिए भी 2024 में ही एक अद्भुत कार्य के लिए भगवान ने हमें मार्ग दिखाया है कि 2025 में उसका सब कुछ कार्य, यानी कि मतलब करना है, उसका सब कुछ बंदोबस्त कर दिए हैं भगवान, और हो तो जीवन धन्य हो जाए, बहुत ही आनंद आएगा। वो भी व्यवस्था 2024 में ही हो गया, होगा तो 2025 में शुरू, लेकिन 2024 में हो गया। बहुत ही आनंदमय रहा 2025 भी, इससे और आनंद आए, और भगवान हमसे अच्छी अच्छी कार्य कराए, अधर्म पाप से बचे, कुबुद्धि अहंकार मद मोलो काम क्रोध, ये सब मेरे अंदर ना आए, अगर है कहीं भी तो दूर हो जाए, और सबके लिए आनंदमय रहे। इन्हीं आशाओं के साथ
आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। नया साल मंगलमय हो। हमारे बजरंगबली आज 31 दिसंबर का दिन मंगलवार ऐसा करे कि नया साल बहुत ही मंगलमय बीते, बहुत ही आनंद वर्धक हो, आनंद देने वाला हो। गणेश भगवान की इच्छा हो कि शुरुआत बुधवार को हो रहा है, हमारे गणेश भगवान साक्षात इस साल की शुरुआत कर रहे हैं, तो सब अच्छा ही अच्छा होगा। आप सबको नया साल मंगलमय हो।